तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की, यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट आज देखने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ को सैंपल के द्वारा। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में द मेन कंपोनेंट ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, पहला है अपना सोर्स ऑफ रेडिएशन यानी कि लाइट सोर्स, दूसरा है अपना वेवलेंथ सेलेक्टर यानी कि मोनोक्रोमेटर, तीसरा है सैंपल सेल डिटेक्टर और डिस्प्ले सिस्टम। तो चलिए इसको हम देख सकते हैं अपना एस्टिमेटेड डिजाइन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के बाद लाइट सोर्स मतलब लाइट आया, उसके बाद मोनोक्रोमेटर के पास गया, मोनोक्रोमेटर से स्प्लिटर के पास गया, स्प्लिटर के बाद सैंपल के पास गया, सैंपल डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता दिया डिस्प्ले यूनिट पे कि सैंपल कौन सा है अपना, उसका एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ बता देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट सोर्स यहाँ हो गया, लाइट सोर्स से लाइट पास होगा मोनोक्रोमेटर के पास जाएगा, मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद जाएगा स्प्लिटर के पास, स्प्लिटर से लाइट स्प्लिट हो जाएगा और सैंपल के पास जाएगा, सैंपल से पास होते हुए ये जाएगा डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके इसका एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ इसका बता देगा। तो बेसिकली यही था अपना। आप देख सकते हैं लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, डिटेक्टर और डिस्प्ले, यही। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन यानी कि लाइट सोर्स की। तो पहला है लाइट सोर्स, इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस रेडिएशन कवरिंग यूवी एंड विजिबल रीजन, यानी कि कंटिन्यूअस रेडिएशन प्रोवाइड करता है यूवी और विजिबल रीजन में। अब बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। पहला है टंगस्टन लैंप, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, नाम में ही है कि टंगस्टन लैंप है तो टंगस्टन से बना होगा। इट शो सिमिलर फंक्शन टू एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो फंक्शन शो करता है सिमिलर ऐसे ही फंक्शन शो करता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? इजीली अवेलेबल है और स्टेबल आउटपुट है, इकोनॉमिकल है यानी कि सस्ता है और इजी टू यूज है। दूसरा है अपना हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, इन दिस लैंप हाइड्रोजन गैस इज स्टोर अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर, यानी कि हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप में। इट इमिट द रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 120 टू 350 नैनोमीटर, 120 से 350 नैनोमीटर तक रेडिएशन इमिट करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या है? दिस लैंप आर स्टेबल होता है और वाइडली यूज होता है, यानी कि इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तीसरा है ड्यूटेरियम लैंप, इन दिस लैंप ड्यूटेरियम इज फील्ड अंडर हाई प्रेशर इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस लैंप में ड्यूटेरियम फील्ड होता है हाई प्रेशर में, मतलब हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम फील्ड होगा, बाकी सेम है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन हाई इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर रिक्वायर्ड है तो इसीलिए इसको यूज करते हैं अगर ऐसा है तो। एडवांटेजेस की बात करें तो प्रोड्यूस कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी अगर प्रोड्यूस करवाना है तो, और वो भी कंटिन्यूअस, तो इसके लिए यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंटेंसिटी इन विजिबल रीजन, यानी कि यूजफुल इंटेंसिटी जो जरूरत है, मतलब जितना काम है उतना प्रोवाइड करवाता है विजुअल रीजन में। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है? मोर एक्सपेंसिव है हाइड्रोजन लैंप से, ज्यादा महंगा है। अपना चौथा है जेनोन डिस्चार्ज लैंप, इन दिस लैंप जेनोन गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, मतलब इसमें जेनोन गैस यूज होगा हाई प्रेशर पे। जेनोन लैंप कंटेन 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, अबाउट 8 मिलीमीटर का 2 इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रोड्यूस मच ग्रेटर इंटेंसिटी यूवी रेडिएशन दैट ऑफ हाइड्रोजन लैंप से ज्यादा इंटेंसिटी ये प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटर की, अपना जो सेकेंड पार्ट है।
जो सेकेंड कंपोनेंट है वो मोनोक्रोमेट है, जिसको वेवलेंथ सेलेक्टर भी बोलते हैं। तो मोनोक्रोमेटर इज अ डिस्पर्सन डिवाइस दैट आइसोलेट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, वो आइसोलेट करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ को। और बहुत सारा लाइट आ रहा है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इसमें से एक लाइट को वो क्या करता है, आइसोलेट करता है। अब बात करेंगे इसके कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर क्या है, इंट्रेंस स्लिट। पहला है इंट्रेंस स्लिट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इनपुट टू द सिस्टम। इंट्रेंस क्या करेगा, नाम में ही है कि मतलब जो लाइट आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा है कोलिमेटिंग लेंस, इट डायरेक्ट द लाइट इनटू पैरेलल बीम ऑफ लाइट में लाइट को आने के लिए डायरेक्ट करेगा। तीसरा है डिस्पर्सिंग डिवाइस, इट इज डिस्पर्सिंग यानी कि प्रिज्म है, और डिफ्रेक्शन रेटिंग विद सेपरेट लाइट इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ, यानी कि लाइट जो आ रहा है उसको सेपरेट कर देगा इंडिविजुअल वेवलेंथ के अनुसार। एग्जिट स्लिट, इट सेलेक्ट द डिजायर्ड वेवलेंथ टू पास टुवर्ड द सैंपल, मतलब सेलेक्ट कर लेगा कि सैंपल से कौन सा जो वेवलेंथ का लाइट पास करेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट यानी कि सैंपल सेल। इट होल्ड द सैंपल एंड ब्लैंक सोल्यूशन, यानी कि सैंपल और ब्लैंक सोल्यूशन दोनों को सैंपल से नहीं होल्ड करता है। जनरली क्वार्ट्ज क्यूबेट आर यूज्ड एज सैंपल सेल। जो क्वार्ट्ज क्यूबेट होता है, क्यूबेट ये बेसिकली यूज होता है। क्वार्ट्ज क्यूबेट आर यूज बिकॉज क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट टू यूवी। क्वार्ट्ज इसीलिए यूज होता है क्योंकि उसमें आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यूबेट्स आर यूजुअली 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, क्यूबेट के पास जनरली 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ होता है, उसका लेंथ जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ सैंपल से। टू अलाउ पैसेज ऑफ लाइट, मतलब कि रे ऑफ लाइट थ्रू द सैंपल विदाउट एब्जॉर्बिंग द लाइट बाय कंटेनर, यानी कि सैंपल सेल का काम क्या है कि सैंपल से पास करवाना लाइट को विदाउट एब्जॉर्ब किए हुए, मतलब बिना एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को पास करवा देना है सैंपल से। अब हम चौथे कंपोनेंट की बात करेंगे डिटेक्टर की। डिटेक्टर इट कन्वर्ट द लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कोई भी डिटेक्टर होगा तो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ डिटेक्टर। टाइप ऑफ डिटेक्टर में पहला है अपना फोटोवोल्टेनिक सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरियर लेयर सेल। इट इज बेस्ड, मतलब इसको बैरियर लेयर सेल बोलते हैं। It is based on the photovoltaic effect which converts directly light into electric current, यानी कि लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द फोटोवोल्टिक सेल इज अ डिवाइस which convert light energy into electrical energy। जैसे वही बात है, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय यूजिंग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल that produce photovoltaic effect। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट शो करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा। Nowadays photovoltaic cell becomes useless because transformation of selenium layer। अगर सेलेनियम लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसीलिए इसका यूज अब नहीं करते हैं। बात करेंगे एडवांटेजेस की, तो सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, यानी कि इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी, इसको अलग से मतलब एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए। लिमिटेशन की बात करें तो लो सेंसिटिविटी, मतलब कि कम इंटेंसिटी वाले लाइट को ये नहीं कर पाएगा डिटेक्ट। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, वही बात बोल रहा है कि लो लाइट इंटेंसिटी रहेगा तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। अब बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर की, तो सिंपल सा होता है, इसमें एक बेस होता है, सेलेनियम लेयर होता है और एक सिल्वर का लेयर होता है और एक अपना वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। इसे फोटो इलेक्ट्रिक से फोटो से मतलब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा है अपना फोटो ट्यूब। द फोटो ट्यूब इज यूज्ड इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मैनुअल सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि फोटो ट्यूब वास्ट मेजॉरिटी मैनुअल मतलब सिंगल बीम ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर के लिए फोटो ट्यूब बेसिकली यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सरफेस इनसाइड द ट्यूब, यानी कि इसके सरफेस यानी कि इनसाइड में मतलब कि इसके अंदर जो मेटल सरफेस का ट्यूब होता है। when the light falls on the cathode, electrons are ejected and causes photoelectric effect। अगर लाइट अगर कैथोड पे फॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो जाएगा
यानी कि फोर्सफुली वहां से निकलना चाहेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेगा। These electrons are collected at the anode which produces the current, और वही इलेक्ट्रॉन एनोड पे आएगा और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। एडवांटेजेस क्या है? मोर सेंसिटिव होता है फोटोवोल्टिक सेल से। लिमिटेशन क्या है? स्टिल लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू मल्टीपल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, यानी कि फोटो मल्टीप्लायर से कम सेंसिटिव होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पे। तो ये लाइट सोर्स आया अपना, कैथोड के पास आया, अपना कैथोड के पास आया और ये एनोड के पास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और फिर इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं एनोड के पास आएगा और फिर अपना पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे मल्टीपल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द फोटो ट्यूब where number of diodes are arranged in a circular or linear manner, यानी कि फोटो ट्यूब का ही एक्सटेंशन, यानी कि उसको एक्सपैंड करने के बाद जो ट्यूब बना उसको मल्टीप्लायर ट्यूब बोले, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और डायनोड आर अरेंज इन सर्कुलर, यानी कि लीनियर मैनर में अरेंज रहता है। इट इज वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर, यानी कि वेरी सेंसिटिव होता है, कम से कम इंटेंसिटी वाले लाइट को भी डिटेक्ट कर लेगा आसानी से। When light falls and on cathode, the electrons are released. सही बात है, अगर कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन आया वो रिलीज करेगा, बट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रीचेज टू एनोड डायरेक्टली, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली एनोड के पास नहीं जाएगा। क्या होगा? डायनोड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, फिर जाएगा रीचेज टू द एनोड। उसके बाद फिर जाएगा एनोड के पास, जाएगा और फिर से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा। यही है अपना, इसको बोलते हैं डायोड। जो ये कैथोड है, लाइट आया कैथोड के पास गया, लेकिन डायरेक्ट एनोड के पास ना जाके पहले डायोड के पास जाएगा, डायोड इस लाइट को मल्टीप्लाई कर देगा और फिर एनोड के पास जाएगा, जिससे मल्टीपल सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। इसके बात करेंगे एडवांटेजेस की, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, मतलब कि इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है और कैन बी डैमेज बाय वेरी इंटेंस लाइट, थोड़ा महंगा है और डैमेज हो सकता है, मतलब कम इंटेंस का लाइट रहे तो। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन फोटोडायोड। इट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ये भी डिटेक्टर ही है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि कन्वर्ट करेगा लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में। दीज आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इसमें होता है और सेमीकंडक्टर का मेड, मतलब कि बना रहेगा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का। एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन का होल पेयर बना लेगा। दिस चार्ज कैरियर आर सेपरेटेड बाय द जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग अ करंट, और फिर चार्ज सेपरेट करेगा और करंट को प्रोड्यूस करेगा। द जनरेटेड फोटो करंट इज मेजर, और फिर डिटेक्टर का काम ही है कि अगर करंट प्रोड्यूस हो गया तो उसको मेजर करना, मेजर करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेगा करंट को, और उसके बाद कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेंस बाय द इंस्ट्रूमेंट, एब्जॉर्बेंस में उसको कन्वर्ट कर देगा एम्पलीफाइड करंट को। ये पी टाइप है और एन टाइप इलेक्ट्रॉन फिर गैल्वेनोमीटर से ये कनेक्टेड रहता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज फास्ट, स्टेबल, वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिसएडवांटेज की बात करें तो लोअर सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू फोटो मल्टीप्लायर। इसके पास थोड़ा कम, मतलब कि कम इंटेंसिटी वाले लाइट को थोड़ा कम, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी कि हाँ, मतलब कि कम डिटेक्ट कर पाता है उसको मल्टीप्लायर ट्यूब के कंपेयर की बात करें तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।